कल्कि अवतार अपनी 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं। 64 कलाओं के साथ कितनी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, कितना ज़्यादा पावर होगा, और शक्तियों का नियंत्रण जरूरी है ना। तो उनको ये शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पद्मा जी भी उनके साथ आ रही हैं। मैं प्रीति सोनी, छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, भगवान कल की इस दुनिया में आ रहे हैं, वो भी 64 कलाओं के साथ, जैसे सभी जानते हैं ना। और 64 कलाओं के साथ अभी आना उनका भी जरूरी है। और ऐसा महान अवतार पहले कभी नहीं हुआ। अभी तक के जितने भी अवतार हैं, सबसे महान, सबसे स्ट्रॉन्ग, 64 कलाओं से परिपूर्ण अवतार, यानी संपूर्ण समझिए पूरे साक्षात भगवान ही धरती पर आ रहे हैं। तो ये जो भगवान धरती पर आ रहे हैं, तो इनकी शक्तियाँ भी इनके साथ जरूर आएंगी। हमेशा भगवान की शक्ति उनके साथ आती हैं। हमने देखा भी है ना, जैसे राधा जी, सीता माता, ऐसे उनकी शक्तियाँ भी उनके साथ जरूर आती हैं। इस समय आ रही हैं पद्मा जी। तो फ्रेंड्स, अभी का अवतार इतना गुप्त क्यों है? जैसे लोग कहते हैं कि कल्कि जी कौन है पता नहीं, रमा जी कौन है पता नहीं। तो इतना सीक्रेट क्यों है? पहले तो सब कुछ पता था, पहले के अवतारों में। वो इसलिए सीक्रेट रखा गया क्योंकि अभी का शत्रु भी तो गुप्त है। अभी जो कलि पुरुष है, जिसको कलयुग के नाम से जानते हैं, वो तो हमारी मन बुद्धि पर शासन कर रहा है ना। हमारे मन को नियंत्रित करके हमसे कुछ भी करवा रहा है। अब जिस तरीके का शत्रु होगा, उस तरीके से उससे निपटना भी होगा। तो भगवान इस गुप्त शत्रु को मारने के लिए ही गुप्त अवतार लिए हुए हैं। और आप ये भी सोचिए कि उस समय तो गिने चुने शत्रु थे, रावण थे, कंस थे, और कुछ राक्षसी थे, है ना। और अभी तो सबके मन में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसके अंदर कलि पुरुष का वास ना हो। तो इतने सारे लोगों के अंदर कलि पुरुष का वास, यानी कितने भयानक लोग हो चुके हैं। तो अब इसको नियंत्रित करने के लिए, गुप्त शत्रु को मारने के लिए, भगवान को अपनी 64 कलाओं के साथ आना पड़ रहा है। 64 कलाएं इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने सारे शत्रु हैं, समझिए। इसी तरीके से उन वो जो 64 कलाओं के साथ आएंगे, वो इतने पावरफुल होंगे, तो उनकी शक्तियों को कौन संभालेगा? शक्तियों का नियंत्रण तो जरूरी है। उसे संभालने के लिए ही पद्मा जी है ना। पद्मा जी क्या है, भौतिक स्तर पर बाहरी तो संभालेंगी, उनके आने से धर्म में वृद्धि होगी। और इसी तरीके से बाहरी जो भौतिक चीजें हैं वो पद्मा जी तो संभालेंगी, लेकिन जो भगवान की आंतरिक शक्तियां हैं उसे भी पद्मा जी संभालेंगी, है ना। जैसे कि भगवान के पास जब पावर आएगी तो भी उनको नियंत्रित करना है। और जो इतने सारे पाप अत्याचार हो रहे हैं दुनिया में, इनको देखकर भगवान को क्रोधित होना स्वाभाविक है। और उनके क्रोध को सिर्फ और सिर्फ जो है पद्मा जी नियंत्रित कर सकती हैं, और कोई नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जाम्पल भी था ना कि प्रहलाद के समय जब भगवान क्रोधित हो गए थे और खंभा फाड़ के बाहर नरसिंह अवतार के रूप में आए, है ना, भगवान, तो वो कितने क्रोधित अवस्था में थे कि मेरे इतने छोटे भक्त को कितना ज्यादा सताया जा रहा है। भगवान अपने दुख से दुखी नहीं होते, भगवान को तो कोई दुख ही नहीं, वो भक्तों के दुख से दुखी होते हैं। तो अभी के टाइम पे आप देख लीजिए, जितने भी सीधे साधे भोले भाले लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको तो लोग मूर्ख पागल समझते हैं। कोई तो भक्तों की बातों पर यकीन भी नहीं करता है ना, ये सब फालतू की बात है, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन वो ये नहीं समझते भक्ति में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। तो अब जब पद्मा जी आएंगी, वो भी गुप्त तरीके से रहेंगी। हो सकता है कि वो कोई कॉलेज की स्टूडेंट हो, कहीं जॉब कर रही हो, वैसे तो जॉब करने वाली बात भी ज़्यादा सही लगती है, कहीं जॉब करती हो। और ये भी बात कही गई है कि जब पद्मा जी और कल्कि जी का विवाह होगा, उसके बाद भगवान जो है सबके सामने आएंगे। क्योंकि दोनों शक्ति जब आपस में मिलेंगी, तब इस कलयुग का नाश होगा, तभी इस कलयुग को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए भगवान के साथ जो है पद्मावती जी का विवाह होना बहुत जरूरी है। और भगवान का एक ही विवाह होगा लगता है। और उनकी शक्ति तो सिर्फ पद्मा जी हैं, जैसे सीता माता आई, राधा रानी आई, है ना, इसी तरीके से अभी पद्मा जी आएंगी। और बाकी तो आप देखिए,
जब ये आर्टिस्ट जाए हमारे जैसे ड्रेस पहने या कुछ और, लेकिन रहेंगे तो आधुनिक तरीके से, है ना। ये बात तो हमने कई बार कही है कि भगवान और माता दोनों जो है आधुनिक वस्त्र ही धारण करेंगे। तो फ्रेंड्स, इनका विवाह जब होगा, जब तभी जो है पद्मा जी भगवान की शक्तियों को, भगवान के क्रोध को नियंत्रित करेगी और बिल्कुल भगवान जो है सामने आने ही वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि कब आएंगे भगवान, इंतजार करते करते थक गए। आप थकिए मत, आपका इंतजार तो बनता है, भगवान का इंतजार भक्त नहीं कर, और हमें इंतजार तो करना ही है। सबरी माता की तरह सब्र करके इंतजार करिए। उन्होंने कितना लंबा इंतजार किया था, आप ही सोचिए। तो आप भी इंतजार करिए, भक्तों का इंतजार, भक्तों का प्रेम भगवान को आने में जरूर विवश करेगा, और वो भक्तों की रक्षा के लिए ही आ रहे हैं। तो अपना धैर्य मत खोइए। और सब पूछते हैं कि डेट बताओ कब आएंगे, तो देखो भगवान तो बहुत जल्दी आने वाले, हमने बताया भी है कि हमें तो लगता है 2026 में आएंगे, है ना। और भी बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 27, 28, 32 कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है ना कि भगवान आएंगे जरूर, भले ही हमें कितना लंबा इंतजार करना पड़े। वैसे तो हमें लगता है कि 2026 में ही सबको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और देखते हैं आगे क्या होता है। और इसमें भगवान कल्कि देव के साथ उनकी शक्ति को भी हमें नमस्कार करना चाहिए। भगवान की जो शक्ति है, पावरफुल शक्ति, माता रमा जी, पद्मा जी जिसे हम कहते हैं, है ना, उनकी भी शक्तियाँ जागृत होंगी। अभी जैसे कल्कि जी अपनी शक्तियों को भूले थे, माता भी अपनी शक्तियों को भूल गई थी। जैसे ही कल्कि जी की शक्तियाँ जागृत होंगी, धीरे धीरे जितने भी भगवान धरती पर हैं, जितने भी भक्त धरती पर है, सबकी शक्तियाँ जागृत होंगी। तो सबसे पहले कल्कि जी की शक्ति जागृत होना बहुत जरूरी है। बस थोड़ा सा सब्र के साथ इंतजार कीजिए, फल आप सबको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो बोलिए कल्कि भगवान की जय, पद्मा माता की जय। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है या गलत भी लगती तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।